एक जो अपने शरीर में रहे उतना, एक जो अपने शरीर में रहे और बाहर भी निकल सके। दो तरह का। जैसे हम लोगों ने सुना ना, दीपायन मुनि महाराज के शरीर से तेजस शरीर निकला, द्वारका भस्म करी और वापस आया। ये निकलने वाला तेजस, और हमारा आपका तेजस शरीर नहीं निकलने वाला। तो उनका जो निकलने वाला था ना, उसे हम कहेंगे लब्धि प्रत्यय। तपो विशेष, रिद्धि विशेष के कारण होने वाली योग्यता। क्या करें? तेजस्मपि, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। पहले सूत्र से जोड़ना है। अर्थात वैक्रिक शरीर भी लब्धि प्रत्यय, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय। तेजस शरीर दो प्रकार का, एक निकलने वाला निस्सरणात्मक, नहीं निकलने वाला अनिस्सरणात्मक। हमारा तेजस शरीर जो इस शरीर को चमक दे रहा है वो निकलने वाला नहीं है। लेकिन जो मुनि महाराजों का शरीर होता है, किन्हीं किन्हीं का निकलने वाला भी होता है। वो दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। उसे हम कहेंगे अशुभ तेजस और शुभ तेजस। अशुभ तेजस, कभी जोर की गुस्सा आ जाए तो जिस पर गुस्सा आए उसको भस्म करने के लिए बाएं कंधे से जो पुतला निकलता है वो अशुभ तेजस, जैसे दीपायन मुनि का। शुभ तेजस, किसी नगर में मुनि महाराज पधारे और वहां देखें यहाँ तो भयंकर महामारी फैली हुई है, लोग मरे चले जा रहे हैं। देख के दया उत्पन्न हो जाए तो सीधे कंधे से एक पुतला निकलेगा, पूरी नगरी का राउंड लगाएगा, सारी बीमारी समाप्त करेगा और झट वापिस आके समा जाएगा। उसे हम कहेंगे शुभ तेजस। क्या इसका कोई उदाहरण शास्त्रों में मिलता है? क्या कोई भी नहीं मिलता। एक भी पढ़ने में नहीं आया कि किसी मुनि को कभी निकला हो। सप्त ऋषि रिद्धिधारी थे, लेकिन ये नहीं लिखा कि उनके शुभ तेजस का पुतला निकला था। हमने पढ़ाया था अभी, आमर्ष सर्वौषध यस तथा शील आदि औषध रिद्धियां जहां जाएं उनके शरीर की हवा लगे और रोग दूर हो जाए। वो रिद्धिधारी थे, इसलिए उन्हें कहा सप्त ऋषि रिद्धिधारी। लेकिन उनके लिए ये नहीं लिखा कि शुभ तेजस का पुतला निकला, वो नहीं। अशुभ तेजस के पुतले के तो हमने ढूंढा, 3-4 प्रमाण मिले हमें। शुभ तेजस का कोई प्रमाण नहीं। जी बहुत अंतर। आहारक पुतले का काम सिर्फ सामने मुनि महाराज केवली शुद्ध केवली के पास जाके शंका समाधान करना या और दूसरे अच्छे अच्छे काम करना, पर तेजस पुतले का काम तो भस्म करना है। बहुत अंतर। सुनते हैं, ऐसा भी आचार्यों ने लिखा है। इस संबंध में आचार्यों के दो मत हैं। अकलंग स्वामी लिखते हैं, लौटकर आए और अधिक देर तक रुक जाए तो भस्म करता है, अगर अधिक देर नहीं रुके तो भस्म नहीं करता। इसका मतलब दो ऑप्शन, अकलंग स्वामी ऐसा बोलते हैं। अन्य आचार्य बोलते हैं लौटकर आता है तो मुनि को भी भस्म करता है, लेकिन आहारक शरीर तो भस्म नहीं करता। लेकिन शुभ तेजस पुतला निकले वो भी भस्म नहीं करता। जरूरी नहीं तेजस भस्म करने वाला हो। अशुभ तेजस निकलेगा वो तो लौट के आके उन मुनि महाराज को भस्म करेगा। शुभ तेजस निकलेगा नहीं, वो भस्म थोड़ी करेगा, वो तो अच्छा है, आएगा और समा जाएगा। दोनों अलग, दोनों का प्रयोजन अलग। आहारक शरीर मुनि महाराज कब कब निकालते हैं? मुनि महाराज बैठे हैं, मन में आया समय शिखर की वंदना करनी। उन्होंने आहारक शरीर बनाया, पुतले को भेजा, एक एक टोंक की वंदना की, वापस पुतला आया और समा गया। उन्हें मालूम करना है
हमारे आचार्य की समाधि चल रही थी, हुई कि नहीं हुई, स्वास्थ्य कैसा है, पुतला बनाया, भेजा, देख के आया और वापस समा गया। वो तो अन्य पर्पसेस के लिए भी होता है। इच्छा पूरी। कोई नहीं लिखा, उन्होंने ये नहीं लिखा कि एक पर्याय में कितनी बार निकाला जा सकता है, पर ये निकालो, उन्होंने कहा पूरे 2.5 दीप में अधिक से अधिक अगर आहारक शरीर कोई निकल सकते हैं एट ए टाइम, तो उनकी संख्या 54 है। 52 या 54 है। इससे ज्यादा आहारक शरीर नहीं निकल सकते, इतना उन्होंने जरूर लिखा। कितनी बार कितने निकाले जा सकते हैं एक जीवन में, कितनी बार निकालो, कोई मनाही नहीं, क्योंकि इतनी तपस्या नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ये पंचम काल में तो कुछ है ही नहीं। ये तो हम लोगों ने बड़े पाप किए जो यहाँ पैदा हुए। देखो, हमने थोड़े पुण्य कर्म किए तो मनुष्य पर्याय मिली, थोड़े पुण्य कर्म और किए होते ना तो बजाय यहाँ के विदेश क्षेत्र में पैदा हो गए होते तो कितना फर्क पड़ता। लेकिन वहां जन्म क्यों नहीं मिला, इतना पुण्य नहीं किया, तो यहाँ हमें फेंक दिया गया, रिजेक्ट, यहाँ आगे कबाड़। लेकिन फिर भी हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आज से 100 वर्ष पहले पैदा हुए होते तो धर्म ध्यान कुछ था ही नहीं, जैसे जिंदा वैसे ही मुर्दा बराबर, पहले तो कोई जानता ही नहीं था। इसलिए हम बहुत अच्छे हैं जो आचार्य विद्यासागर जी जैसे संतों के दर्शन तो मिलते हैं, पहले तो मिलते ही नहीं थे। 100 वर्ष पहले मेरे ग्रंथ साधु ही कहाँ होते थे, बताओ। इसलिए हमेशा पॉजिटिव। कैसे हैं, बहुत अच्छे, क्या बात है, आगे और अच्छे बनेंगे। क्यों, अब तो हमें मालूम पड़ गया ना अच्छे बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अब करेंगे तो और अच्छे बनेंगे, क्या बात। चलें, तेजस्मपि, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। किन्हीं किन्हीं मुनि महाराज के वृद्धि विशेष के कारण निकलने वाला तेजस शरीर होता है। वो 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ। अब आहारक शरीर, तेजस के साथ कर्मठ शरीर और तेजस, आहारक के साथ तेजस और कर्मठ शरीर जाता है। आहारक के साथ, हाँ जरूर। देखो सुनो ध्यान से, आहारक शरीर जब बना तो उसमें आत्मा के प्रदेश गई कि नहीं गई। तेजस और कार्बन शरीर सारे आत्म प्रदेशों के साथ है या कुछ के साथ, फिर क्यों नहीं गया। औदारिक शरीर में भी वो बैठे ही हैं। नहीं, औदारिक शरीर नहीं, वो जो आत्मा औदारिक शरीर में है ना, उसी आत्मा के प्रदेश निकल के गए हैं। लेकिन औदारिक शरीर यहाँ है, वो वैक्रियक शरीर अलग से निकला, वो गया, उसमें भी 3 शरीर। केवली भगवान जब लोक पूर्ण समुद्घात करके अपनी आत्मा को पूरे लोक में फैला देते हैं ना, उनके हर आत्म प्रदेश के साथ तेजस और कार्बन शरीर भी है। वो तो हमेशा रहेगा। आत्मा का कोई प्रदेश ऐसा नहीं जिसपे तेजस और कार्बन शरीर ना हो। अब आए आहारक शरीर की बात। विदेश क्षेत्र में तो मिथ्या दृष्टि जाता है। विदेश क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि जाता है। वो बिल्कुल ठीक बोला आपने। कोई मनुष्य, ये मत बोलिए विदेश क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि जाते हैं। अगर कोई मनुष्य मर के मनुष्य बने, कर्म भूमि का मनुष्य मरे और कर्म भूमि में ही पैदा हो तो मिथ्या दृष्टि ही पैदा होगा। सम्यक दृष्टि होगा ना तो भोग भूमि में जाएगा, ये नियम पक्का। और कोई देव आए तो विदेश क्षेत्र में पैदा हो जाएगा। अगर कोई देव मरण करे ना तो सम्यक दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो, विदेश क्षेत्र में जन्म तो ले लेगा, उसमें तो आपत्ति कुछ नहीं। लेकिन यहां से मर के अगर विदेश क्षेत्र में पैदा हो तो मिथ्या दृष्टि ही पैदा होगा, सम्यक दृष्टि नहीं। लेकिन हमें मिथ्या दृष्टि बनना थोड़ा अच्छा लगता है। हम क्या चाहते हैं,
यहाँ से विदेह क्षेत्र जाए, मुनि बने और मोक्ष जाए। आपको स्वर्ग जाना है, आप जाओ, आप एक सागर तक भोग भोगना, हम उससे पहले पहुंच जाएंगे ऊपर ही। क्योंकि कितनी उम्र मिलेगी, एक पूर्व कोटि की। और देव बने, एक सागर, दो सागर, चार सागर, एक सागर, दो सागर, चार सागर तो बहुत होते।